रमेश सिनेमा स्टूडियो में आपका फिर स्वागत है। सर, आज हम घूमने आए हैं अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोपड़ा, जो हिंदू धर्म, जैन धर्म और इस्लाम धर्म की मिलीजुली संस्कृति है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसे 2.5 दिन में, इसकी जो मूल संरचना थी वो 2.5 दिन में तैयार की गई। और कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि फ़कीर लोगों का जो धार्मिक मेला था वो 2.5 दिन चलता था, इसलिए ये यहाँ पे इस धार्मिक स्थल पे 2.5 दिन वो मेला चलता था, इसलिए वो 2.5 दिन का झोपड़ा इसका नाम पड़ा। चलो हम इसकी विज़िट करते हैं और हम आगे इसका इतिहास बताएंगे आपको। और वीडियो पसंद आए तो आगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें। दोस्तों, ये 2.5 दिन के झोपड़े का मुख्य द्वार है। ये बताया जाता है ये ऐतिहासिक पूर्व में एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, और दरगाह की जो ख्वाजा साहब की दरगाह है वो यहाँ से 500 मीटर दूरी पे ही है। संरचना के स्थल पर मूल रूप से एक और आकार था, जिसका निर्माण जैन परंपरा के अनुसार सेठ वीरमदेव काला ने 660 ईस्वी में पंच कल्याणक मनाने के लिए जैन मंदिर के रूप में किया था। जबकि पूरा लेख बताते हैं कि चौहान वंश के राजा विग्रहराज चतुर्थ ने यहाँ एक संस्कृत महाविद्यालय बनवाया था। मूल इमारत चौकोर थी, जिसके प्रत्येक कोने पर एक छतरी थी और पश्चिमी दिशा में एक सरस्वती माँ का मंदिर था। 19वीं शताब्दी में एक पट्टिका मिली, जिसके अनुसार मूल इमारत का निर्माण 1153 ईस्वी में से पहले हुआ था। इस प्रकार पूरी इमारत हिंदू और जैन दोनों धर्मों की विशेषताओं को दर्शाती है। इतिहासकार बताते हैं कि इमारत में इस्तेमाल किए गए खंभे शायद 20-30 ध्वस्त हिंदू मंदिरों से लिए गए थे, जिनमें कुल मिलाकर कम से कम 700 स्तंभ थे। इस प्रकार निष्कर्ष निकाला गया कि मूल मंदिर 11वीं व 12वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज द्वितीय को हराने के बाद मोहम्मद गौरी जब अजमेर से गुजरा था, तो भव्य मंदिर देखकर उसने अपने गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को इन्हें नष्ट कर एक मस्जिद बनाने का आदेश दिया। ये सब 2.5 दिन में हुआ था और सदी के अंत तक एक पूरी मस्जिद बन गई यहाँ पर। यहाँ एक शिलालेख मिला है जो बताता है कि ये इमारत भारत की सबसे पुरानी मस्जिद है और अजमेर में सबसे पुराना जीवित स्मारक बचा है ये। कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने बाद में 1213 ईस्वी में मस्जिद का सौंदर्यीकरण करवाया, जिसकी दीवार पर एक जालीदार मेहराबदार दीवार बनाई, जो भारत में पहली बार बनाई गई थी। बाद में कई राजा आते गए और
सब राजाओं ने इस मस्जिद की उपेक्षा की। 1779 और 1827 के बीच में मराठा नेता दौलतराव सिंधिया ने इमारत के केंद्रीय गुंबद का जीर्णोद्धार किया और इमारत से पत्थर हटाने पर रोक लगाई। इस प्रकार यह संरचना हिंदू वास्तुकला के सबसे उत्तम और प्राचीन स्मारकों में से एक है, जिसकी इमारतों के स्तंभों पर हिंदू देवी काली की आकृति के अलावा हिंदू देवताओं की भी आकृति है यहाँ मौजूद। अठारह सौ 75-76 में यहाँ संस्कृत महाविद्यालय से संबंधित शिलालेख मिले हैं, जो अब अजमेर के संग्रहालय में प्रदर्शित है। बाद में अंग्रेजों द्वारा इस इमारत का जीर्णोद्धार किया गया। ASI पुराविद अलेक्जेंडर ने टिप्पणी की थी कि भारत में ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व की इससे अधिक कोई इमारत संरक्षण के योग नहीं है। ये अजमेर की महान मस्जिद है।
आज की तारीख में इस स्थल पे सभी धर्मों के लोग आते हैं, जिनमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है और जैन भी है। और ये जो मस्जिद है, जो सभी भारतीय जिनमें हिंदू, मुस्लिम और जैन वास्तुकला का एक मिश्रण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पेश करती है, जिसे आप लोग देख के एक रोमांचित महसूस करेंगे और अपने इतिहास के ऊपर गर्व करेंगे। दोस्तों, इसी 2.5 दिन के झोपड़े के आगे एक रास्ता है, जो अजमेर में प्रसिद्ध एक स्थल है तारागढ़। ये तारागढ़ है और इसके बारे में हम कभी आगे बताएंगे आपको। ये तारागढ़ भी अजमेर में एक प्रसिद्ध स्थल है। दोस्तों, कभी अजमेर आना हो तो 2.5 दिन का झोपड़ा देखने ज़रूर आए और अपने इतिहास को जानने समझने का मौका मिलेगा। बहुत ही सुंदर स्थान है, जैसा आप देख रहे हैं। और यहाँ घूमने अजमेर आए तो इस स्थल का ज़रूर अवलोकन करें। और आज भी यहाँ पे सभी धर्मों के लोग आते हैं, जिनमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है और जैन भी है। इन सभी धर्मों को लोगों को अपने इतिहास को समझने का मौका मिलता है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।